तो एक लंबे अरसे के इंतज़ार के बाद मेरे पास 21700 लिथियम आयन के सेल्स का एक भरपूर स्टॉक आ चुका है। अभी चूँकि आया था तो मैंने एक शॉर्ट सा क्लिप भी शेयर कर दिया जो कि एक लंबे अरसे से लोग इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए सिर्फ अपडेट के लिए। अब मैंने इस वीडियो के अंदर सिर्फ ये दिखाना है कि ये ब्रांड न्यू सेल है, इसकी कैपेसिटी IR वगैरह भी चेक करेंगे। इसके ऊपर देखें लेयर जो है एक छोटी सी निकल स्ट्रिप की लगाई गई है, क्योंकि इसको जंग से बचाने के लिए एक ऐसी कोटिंग इसके ऊपर की गई थी जिसके साथ आपको इसको कांटेक्ट में लाना जैसे कि टेस्टिंग के लिए तो वो मुश्किल हो रहा था, इसलिए इसके ऊपर एक मामूली सा टुकड़ा निकल से। बहरहाल थोड़े बहुत इक्का दुक्का शायद आपको इसमें जंग वाले नज़र भी आ जाएं, डाटा शीट भी इसकी चेक की जा सकती है। मैं कोशिश करता हूं कि उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात ज़रूर करूं। ये लिथियम आयन के सेल 21700 के सेल्स हैं। इसके अलावा ये देखें लिथियम आयरन फास्फेट का भी मेरे पास 3C रेटिंग जो कि 10C पीक लोड के ऊपर भी जाता है, उसका स्टॉक भी मेरे पास एनी टाइम मौजूद होता है। और उससे भी बैटरीज बनाई हैं, बना रहा हूं और बनाई जा सकती हैं। अगर आप ख़ुद भी बनाना चाहें तो उसके लिए भी ये सेल अवेलेबल है। इनके ऊपर देखें ये इसके बावजूद कि निकल स्ट्रिप लगी हुई है, एक लेयर कोटिंग प्रोटेक्शन के लिए की गई है, फिर भी मामूली सा जंग इसके ऊपर मौजूद है। तो अब मैं इनमें से रैंडमली टेस्टिंग के लिए सेल निकालता हूँ। सेल्स को मैंने टेस्टिंग पे लगा दिया है। अब सारे के सारे सेल जो हैं 1000 mAh के चार्जिंग करंट के साथ चार्ज हो रहे हैं। जो ही ये चार्जिंग इनकी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद इनकी कैपेसिटी चेक करेंगे। मैंने सैंपल के तौर पर 12 सेल्स लगाए हैं और इसी ऑलरेडी ये टेस्टेड हैं। याद रखिएगा कि ऑलरेडी ये टेस्टेड हैं, लेकिन ये सिर्फ जो लोग इंटरेस्टेड हैं, लेते हैं, उनकी तसल्ली के लिए ये टेस्टिंग की जा रही है। चार्जिंग का मरहला देखें कंप्लीट हो चुका है। ये तमाम के तमाम सेल्स जो हैं वो चार्ज हो चुके हैं। इसने चार्जिंग कंप्लीट करने के लिए 4742 mAh लिए हैं, ठीक है, और उसमें टाइम लगा है 4 घंटे 44 मिनट। फिर इसी तरह इसको देख लें 4762 mAh इसने लिए हैं। डिस्चार्जिंग की बात नहीं कर रहा, सिर्फ चार्जिंग की बात कर रहा हूँ। फिर इसी तरह इसको देख लें, इसने 5000 mAh रिसीव किए हैं चार्जिंग के लिए। फिर इसी तरह इसने 4765 वगैरह, तो इनकी चार्जिंग कंप्लीट हो चुकी। अब मैं इनको डिस्चार्जिंग पे लगाऊंगा। हमारे सेल्स जो हैं डिस्चार्जिंग इनकी स्टार्ट हो चुकी है। नोट करें कि अभी टाइम स्टार्ट हुआ है और 1000 mAh के डिस्चार्जिंग रेट से ये डिस्चार्ज तकरीबन 4 घंटे गुजर चुके हैं और सेलों की टेस्टिंग अभी भी जारी है। 2000 mAh इसमें से निकल चुके हैं, 2000 mAh इसमें से निकल चुके हैं। इसको भी 4 घंटे 7 मिनट हो गए। ये भी 3 घंटे और 59 मिनट हो चुके, चार्जिंग जारी है। 2021 mAh निकल चुके हैं। इसी तरह इसको भी 4 घंटे 13 मिनट हो चुके, 4 घंटे 17 मिनट, 4 घंटे 15 मिनट, और ये टेस्टिंग अभी जारी है। तमाम के तमाम सेल्स की टेस्टिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब 1 बाय 1 देखते हैं कि कितना वक्त लगा, कितनी कैपेसिटी निकली, और इसके अलावा तीसरी चीज़ कम से कम कैपेसिटी कितनी है और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है। तो सबसे पहली देख लें 4600 प्लस, ठीक है जी, 4600 प्लस mAh इसकी निकल रही है। दूसरे की 4700 से ऊपर है। मैं इसके आखिरी 2 डिजिट में इसलिए नहीं बोल रहा कि वो इतना ज़्यादा मानी नहीं रखते। अगर मैं इसी सेल को दोबारा टेस्ट करूं तो शायद ये 4790 निकल आए, क्या पता ये 4720 निकल आए, तो ये हो सकता है। बहरहाल 4700 का फिगर आप जहन में रखें। फिर इसी तरह ये 4500 हो गया mAh से 4500, 4.5 एम्पेयर, ठीक है। उसके बाद आ जाए 4800 mAh, उसके बाद आ जाए 5 नंबर का सेल 4900 mAh, फिर उसके बाद देख लें 5200 mAh, ठीक है। फिर उसके बाद देख लें 4800 mAh, फिर उसके बाद 5000 mAh, उसके बाद 4900 mAh, उसके बाद 4500 mAh, उसके बाद 4700 mAh, और आखिरी सेल है 4800 mAh। तो मिनिमम कैपेसिटी निकली 4.5 एम्पेयर, मैक्सिमम कैपेसिटी 5220 की आपके सामने निकली है, ठीक है। अब मैं इस तरह करता हूं कि इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस चेक करता हूं। अच्छा जी, तो मैं IR टेस्टर को ऑन कर देता हूं। ऑन करने के बाद मैं 1 बाय 1 एक एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस चेक करता हूं और वो सब कुछ आपके सामने नज़र आएगा। सबसे पहले सेल की IR जो है आ रही है जनाब 13.8 यानी तकरीबन 14, ठीक है। ये हो गई 14 मिली ओहम। फिर उसके बाद दूसरे सेल की IR, ये मैं इंतज़ार कर रहा होता हूँ ज़ीरो पर आने का। ज़ीरो पर आने के बाद ये मैं नॉर्मली ये 15, 14.8 या बस 15 कह लेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, फिर अब ये ज़ीरो पर आ जाए,
फिर उसके बाद तीसरे सेल की IR आपके सामने ये आ गई 13.14। फिर उसके बाद चौथा सेल इसकी IR आ रही है, अच्छा नहीं आई, ये दोबारा कर लेते हैं, ये लें जी 15 आ गई। फिर उसके बाद पांचवें सेल की ये आ गई जी 14। उसके बाद 6 नंबर सेल ये आ गई 18। फिर 7 नंबर सेल ये आ गई 15। फिर उसके बाद ये मज़ीद सेल जो 12 टेस्ट किए थे साथ में ये आ गया 8वां सेल। तो 8वें सेल की IR आ रही है 15.5 यानी कि 16 कह लेंगे। ये हो गई जी 13.8। ये हो गई, नहीं आई, 13.3। और ये हो गई 14.2। ये हो गई 13.9। तो आपने नोट किया कि इस पूरे प्रोसेस में मैंने जो IR चेक की उसकी IR मिनिमम IR निकली 13 और मैक्सिमम निकली 18। तो मैं जो अब वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा यही जिम्मेदारी ले सकता हूं कि इनकी IR 20 से नीचे होगी या 20 तक होगी। ठीक है, सेफली हम इसको 20 कह देते हैं कि जी 20 तक होगी, IR 20 तक होगी। और कैपेसिटी जो है कम से कम 4.5 एम्पेयर और ज़्यादा से ज़्यादा 5 एम्पेयर जो है उसकी कैपेसिटी होगी पर सेल। ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर वीडियो को क्लोज करने से पहले इसको दिखा दूं कि इसके ऊपर मामूली सी निकल स्ट्रिप लगी हुई है, ये स्टॉक लाट के सेल कहलाते हैं। इस स्टॉक लाट के जो सेल होते हैं इस्तेमाल नहीं हुए होते। ठीक है, और इनके लाइफ साइकिल्स के हवाले से बताऊं तो 1200 से 1500 लाइफ साइकिल इनके होते हैं अगर आप इनको 100% तक डिस्चार्ज करते हो। तो अगर आप इसको 80% तक डिस्चार्ज करोगे तो ज़्यादा लाइफ साइकिल होंगे, यानी अपने बढ़ा देगा। और अगर आप इसको 100% तक डिस्चार्ज करते हो तो फिर उस सूरत में लाइफ साइकिल घटते हैं। ठीक है, तेज़ी से डिस्चार्ज करो तो भी लाइफ साइकिल घटते हैं, स्लो डिस्चार्ज करो तो लाइफ साइकिल ज़्यादा शो करता है ये। ठीक है, अच्छा मेरे पास 21,700 के सेल्स का बेतहाशा स्टॉक मौजूद है। ये क्लाइंट्स के लिए मैंने हीट श्रिंक पेपर्स रखे हुए हैं। ये आप नोट करें, मेरे पास एक क्लाइंट का ऑर्डर आया था 100 एम्पेयर के 8 अदद सेल्स का। ये रैप्ड ब्रांड के हैं 100 एम्पेयर में, जबकि EVE में भी 100 एम्पेयर में मेरे पास मौजूद होते हैं। जबकि जो 15 एम्पेयर का 32-140 मॉडल का सेल है ना, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 मकासद के लिए रखा हुआ है। एक जो है वक्ती तौर पे, मुस्तकबिल में क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन वक्ती तौर पे 4 या 8 अदद जो ऑर्डर करता है ना, ये मैं सिर्फ उसको दे रहा हूँ। उससे ज़्यादा क्वांटिटी वालों को, कार्टन वालों को मैंने फ़िलहाल होल्ड पे रखा हुआ है, सप्लाई चेन जब तक मेंटेन नहीं होती तब तक। और दूसरा मकसद जो है वो अगर कोई छोटी मोटी बैटरी बनवाने के लिए आ जाए तो उसके लिए कम से कम मेरे पास अवेलेबल हो। तो 21,700 का ये जो BAK ब्रांड का सेल है, इसको अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो मैं इसके हवाले से चंद एक वीडियोस दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। मैंने इससे 36 वोल्ट, 48 वोल्ट, 60 वोल्ट बेतहाशा बैटरीज बनाई, इवन 12 वोल्ट की भी बैटरियां बनाई हैं, 72 वोल्ट की भी बैटरीज बनाई हुई हैं। और क्लाइंट्स को मैंने अपनी ज़ाती ज़िम्मेदारी पर 1 साल की ज़िम्मेदारी पर बैटरीज बना कर दी हुई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनमें किसी किस्म का कोई वो नहीं आया। तो आखिर में एंड के अंदर मैं आपको 3 चीज़ें सिर्फ रिपीट कर दूं कि ये तकरीबन 4800 mAh का सेल है। रेटिंग के लिहाज से मैंने अपने वीडियो के शॉर्ट क्लिप में गलती से 5C बोल दिया था, डाटा शीट के मुताबिक ये 3C रेटिंग का सेल है और IR इसकी 20 तक है। ठीक है जी, तो इसके हवाले से कोई भी मज़ीद मालूमात लेनी हो मेरे कैटलॉग में भी चेक कर सकते हैं। कैटलॉग नहीं देखना आता, सामने स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ और इसके अलावा चंद एक वीडियोस दे रहा हूँ मालूमाती, प्लेलिस्ट भी दे रहा हूँ अपने स्टॉक के हवाले से, उसको भी टच करके देख सकते हैं। कोई सवाल रह गया हो तो नंबर पे सामने जो आ रहा है व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं।